ख्वाब होता है हर इंसान का कि वो अपने लिए एक घर बनाए। मुझे ये नहीं समझ आया कि हमारे साथ गेम क्या हुआ। बच्चों के दिमाग पे जो ज़र्ब लगी है ना, वो बहुत बुरी लगी है। दिल नहीं करता दुनिया में रहने को, लेकिन बच्चे हैं, उनका सोचता हूँ। ये इंसानी कत्ल हुआ है। बहुत सारे लोग जिंदा तो होते हैं, उनको मार दिया गया होता है। मेरा नाम कामरान शाकिर है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैं एक नस्ला का इफ़ेक्टी हूँ। ये अक्टूबर की 14-15 को हमारी गैस, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरेज सब कुछ कट ऑफ करना शुरू कर दिया इन्होंने, और 27 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी, जिसके लिए जो है कमिश्नर साहब जो है वो अपनी स्टेट की फोर्स साथ लेके आए थे और हमें फिर ये थ्रेटन किया कि अगर आप लोगों ने यहाँ से नहीं निकले तो आप लोगों को हम जलील होते हैं। वहाँ पे हमारी औरतों जो है उनको घसीट के निकाला जाता। आप खुद सोचें कि जब इतनी बड़ी लेडीज़ पुलिस की नफरी और सब कुछ आ गया तो हम डर गए। हम क्या करते, स्टेट के सामने हम क्या कर सकते हैं। आप यकीन करें कि 24 को जब उसको तोड़ना शुरू कर दिया तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के भागा वहाँ पे, और मुझे मतलब ऐसा भी लग रहा था मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा। और फिर बच्चों का ख्याल, तो फिर मैं ऊपर गया अपने घर, जिस पे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकी हुई थी। लोग पूछ रहे थे, हाँ भाई अब बोलो आयतल कुर्सी। फिर अल्लाह से कहा कि या अल्लाह ऐसा जलील मत करवाओ किसी सामने। मैं अपने घर की एक एक चीज को पकड़ के रो रहा था, बहुत रोया और कोई चीज नहीं निकाल सका वहां से। उस वक्त फ्लैट में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और ग्रिलों को पकड़ के रो रहा था। और ठेकेदार के लोग इस तरीके से वहां पे लूट मार कर रहे थे, ये लोग ऊपर ही नहीं आने दे रहे थे। रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, ठेकेदार, कोई ऊपर ही नहीं आने दे रहा था, जाने नहीं दे रहे थे। और वहां पर किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जो मालिक थे, जो ऑनर थे वहां के, वो बाहर रो रहे थे। वहां पर बच्चों की किताबें, सोफे, अलमारियां, हर चीज लगी थी। यकीन करें उस दिन ऐसा लग रहा था कि हम मर गए और हमारा गोश्त और हड्डियां खाई जा रही। मैंने 2004 में अपना करियर स्टार्ट किया एज ए ख्वाब और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हूँ, पोजीशन होल्डर हूँ। और एक ख्वाब होता है हर इंसान का कि वो अपने लिए एक घर बनाए। तो इस ख्वाब के लिए मैंने दिन रात एफ़र्ट्स की। जिस इन्वायरमेंट में मैं रहा हूँ उससे अच्छा इन्वायरमेंट देने की हर बाप की ख्वाहिश होती है। मैं चाह रहा था कि ज़मीन का कोई घर मुझे मिल जाए, लेकिन इतने पैसे तो थे नहीं। तो फिर जो है एक ऐड चला और इसका नस्ला टावर का, इसको जाके फिर मैंने सर्वे किया और दोस्तों से पूछा और उसके बाद जाके मैं मिला हूँ बिल्डर से। कोई अराउंड 19 NOCs थे वो जो उन्होंने दिखाए। अब्दुल कादिर काठिया जो है वो बिल्डर थे और उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी। और फिर जो है मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी सब कुछ, और उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इसलिए सोचा कि सेंटर ऑफ सिटी है। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है डर तो लगता है, लेकिन ये था, एश्योरेंस ये थी कि शारा फैसल में बन रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ऐसा तो कोई मसला हो नहीं सकता। और दूसरी बात, सिंधी मुस्लिम में जैसे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के लोग आके खड़े होते हैं, जैसे DHA के लोग आके खड़े होते हैं, ऐसे सिंधी मुस्लिम, तो ये भी। तो अब जो मेरी रेंज बन रही थी तो उस रेंज के हिसाब से जो है मैं इस तरफ मूव किया।
जब मैं नस्ला टावर की बुकिंग के लिए गया तो उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था मैं। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने 1,05,00,000 रुपए जो है उनको डाउन पेमेंट कर दी, और उसके बाद जो है फिर मुझे 5 लाख रुपए की पर मंथ किस्त देनी थी। पेमेंट मैंने की थी 2016 में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब पूरी ज़िंदगी का बंदा स्टेक लगा दे तो उसके लिए जो है लाजमी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन तो हर कोई करता है। और मैंने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे, और उसमें जो सबसे अथेंटिक जो था हमने पता किया तो वो ये था कि SBCA का डॉक्यूमेंट देख लें। पैसे पूरे हो गए, हमने फिर लीज़ के पैसे भी दे दिए, सब लीज़ के। उसके बाद जो है फिर हमने रहना भी शुरू कर दिया। अप्रैल में ये बात उठी कि नस्ला टावर जो है वो इल्लीगल है, तो जज साहब ने सो मोटो लिया कि ये नाले पे बना है। अब अगर नाले पे बना है तो ये काम तो इदारों का था, उनको चेक करना चाहिए था, लेकिन सो मोटो था कि ये नाले के ऊपर बना है, इसको गिरा दिया जाए। मैं सारे इदारों से ये क्वेश्चन करता हूँ कि मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ और मैंने टैक्स दिया है, मेरे टैक्स के पैसों से इदारे चलते हैं, और दुख इस बात का होता है कि इन इदारों को एक काम दिया कि आप वेरीफाई करें और आप साइन कर दें। दुख इस बात का है कि उनसे एक काम था वो भी नहीं हुआ, और भुगतने वाले जो करने वाले थे, कल्प्रिट्स कौन कौन थे वो आप सबके सामने हैं। उनको जज साहब आपने बुलाया ही नहीं। रियासत है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में सेहत आती है, आप सबके सामने है। उनके सामने एजुकेशन आती है, आपके सब सामने है कि गवर्नमेंट की एजुकेशन जो है उसका क्या हाल हुआ है। उसके अलावा रियासत की जिम्मेदारी है कि मकान भी दे। तो हम तो नहीं मांग रहे, हमने तो खुद मेहनत की और घर बना लिया। अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का या किसी इक़्तिदार वाले का अगर यहाँ पे कोई अपार्टमेंट होता तो आज शायद नस्ला टावर अपनी जगह पे होता। जब बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है, वहाँ पे एक फैमिली के लिए वो रेगुलाइज हो सकता है। जब हयात रेजिडेंसी जो है उसका मामला सेटल हो सकता है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट, ह्यूमन फैक्टर क्यों नज़र नहीं आया किसी को? जजमेंट में जब लिखा है कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए और मौजूदा कीमत के हिसाब से कॉम्पनसेट किया जाए, तो जजमेंट में ये पार्ट और उसके बाद जो इसको गिरा दिया जाए, ये दो पार्ट थे। गिराने का पहले आ गया, हम जज साहब के पास जाके अपील करते रहे कि जज साहब हमें कॉम्पनसेट करवा दें, लेकिन जज साहब ने हमारी अपील को कुछ मिनट्स, शायद 1 या 2 मिनट पढ़ा और उसके बाद मुस्तरद कर दी, और रिमार्क्स दिए उस सीट के ऊपर बैठ के मैं इनको ये नोटिस नहीं मानता। हम कब कह रहे हैं कि नस्ला टावर ना गिराएं? हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने साइन किए उनको, उनका कसूर है ना, हमारा तो कसूर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने एक करारदाद मंजूर कर ली थी हमारे हक में, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह तेरा एहसान हो गया, तेरा करम हो गया, मेरा घर बच गया। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि हमारे साथ गेम क्या हुआ। लेकिन इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पे आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको जो सुकून होता है ना वो घर होता है, और आप अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब मैं घर में आऊँ सब कुछ रिलैक्स हो जाए। और फिर अल्लाह ने जो बच्चों के लिए मोहब्बत भरी होती है, बहुत सोचता है बंदा, बहुत कुछ करता है। बच्चों के दिमाग पे जो ज़र्ब लगी है ना, वो बहुत बुरी लगी है। जब तक ये गिरा नहीं था, हर कोई एक ही क्वेश्चन करता था कि यार क्या बना नस्ला का, क्या बना नस्ला का। तो हम तो सहते हुए आ रहे हैं, हम तो अच्छा जवाब दे रहे थे, लेकिन आप ये सोचें कि बच्चे हमारे, उनसे ही पूछा जाता था कि क्या बना, क्या बना। एक दफ़ा मेरी बच्ची ने किताबें पढ़ी कि पापा मुझे स्कूल नहीं पढ़ना, मुझे जवाब नहीं देना किसी को। खैर, उसको हौसला दिया और दूसरे कमरे में जाके रोया, और क्या करता। दिल नहीं करता दुनिया में रहने को, लेकिन बच्चे हैं उनका सोचता हूँ।
ये इंसानी कत्ल हुआ है। बहुत सारे लोग जिंदा तो होते हैं, उनको मार दिया गया होता है। कमिश्नर किसके अंडर में, पुलिस किसके अंडर में, रेंजर किसके अंडर में? वो ठेकेदार जो वहाँ पे जिन बन के बैठा था, फिरौन बन के बैठा हुआ था, वो किसके अंडर में था? हम एक एक के हाथ जोड़ रहे हैं, कॉम्पनसेट करवा दें हमें। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें कॉम्पनसेट किया जाए, असल में तो उसी वैल्यू में किया जाए ताकि हम अपना घर ले लें। इससे इदारे का, इससे इस मुल्क का नाम भी ऊपर जाएगा और इंसाफ का भी बोलबाला होगा। कि अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क में किसी एक इंसान के दिल में, इक़्तिदार वाले के दिल में ये बात डाले कि इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इस्लाम के बगैर चल सकता, इंसाफ के बगैर नहीं चलेगा।